हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएमडी स्टडी। तो गाइज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स की कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को हेलो एरिन में पढ़ने से पहले एक बार इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक से मतलब है, देखो यहाँ इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रो से क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और फिलिक से मतलब है लवर। इलेक्ट्रॉन्स के लवर होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रॉन्स के लवर क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कौन करेगा। देखो, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा? कोई भी पॉजिटिव। तो ये सभी पॉजिटिव होते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ऑल पॉजिटिव्स आर इलेक्ट्रोफाइल। सभी पॉजिटिव क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। जैसे अपन एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे H+, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। Cl+, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। NO2+, ये भी क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। SO3H, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। CH3+, CH3, CH2, ये सभी पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये सभी पॉजिटिव है इलेक्ट्रोफाइल। अब बात आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से मतलब है कि यहाँ इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट होगा। कौन सब्स्टिट्यूट होगा? यहाँ इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट होगा। देखो, अब हम इस रिएक्शन को समझते हैं हेलो एरिन्स में। अब हम इसको समझ रहे हैं हेलो एरिन्स में। देखो, जब हम हेलो एरिन्स की रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाते हैं, क्या कर रहे हैं? जब हम किसी भी हेलो एरिन की रिएक्शन किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो बेंजीन रिंग के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, या फिर इस बेंजीन रिंग के और पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। देखो, या तो ये इसके ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, या फिर ये इसकी पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। देखो, यहाँ पे दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो यहाँ पे बनेगा ऑर्थो प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा पैरा प्रोडक्ट। दूसरा कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? यहाँ पे बनेगा पैरा प्रोडक्ट। एक तो बन रहा है ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा बनेगा पैरा प्रोडक्ट। पैरा प्रोडक्ट। देखो, यहाँ पे ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है ये बनेगा माइनर, ये कम मात्रा में बनेगा, और जबकि ये पैरा प्रोडक्ट बनेगा मेजर, मतलब ये अधिक मात्रा में बनेगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो कम मात्रा में क्यों बनता है और ये अधिक मात्रा में क्यों बनता है। देखो, यहाँ पे ये हैलोजन और इलेक्ट्रोफाइल ये एक दूसरे के पास पास हैं, तो इस हैलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। हैलोजन के ऊपर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है। और इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और यहाँ पे देखो इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में हो जाता है रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा? रिपल्शन। यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होने के कारण ये प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाता है, और ये अनस्टेबल होने के कारण कम मात्रा में बनता है। देखो, हम इसका रीजन ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे ये हैलोजन और इलेक्ट्रोफाइल दोनों ग्रुप पास पास में है, और ये दोनों ग्रुप पास पास में होने के कारण यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो जाती है। क्या जनरेट हो जाती है? स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है, और त्रिविम बाधा उत्पन्न होने के कारण ये प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल होने के कारण ये माइनर बनता है, कम मात्रा में बनता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर दूर है,
तो यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होगा क्या? यहाँ पे इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी है, देखो दोनों ग्रुप एक दूसरे से दूर दूर हैं, तो यहाँ पे ना ही स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट होगा, यहाँ पे त्रिविम बाधा भी जनरेट नहीं होती है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट स्टेबल होता है, और ये स्टेबल होने के कारण ये बनता है मेजर, अधिक मात्रा में बनता है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये इलेक्ट्रोफाइल इसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्यों जुड़ता है, ये इसकी मेटा पोजीशन पर क्यों नहीं जुड़ता है। अब इस बात को समझते हैं हम रेजोनेंस के द्वारा। इसको हम किसके द्वारा समझेंगे? रेजोनेंस के द्वारा। देखो हेलो एरिन्स में हेलोजन परमाणु बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है। इस हेलोजन के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो इस हेलोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और इस बेंजीन के अंदर पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के अल्टरनेट पोजीशन पे है, एक दूसरे के कॉन्जुगेशन में, और ये आपस में कॉन्जुगेशन में होने के कारण यहाँ पे हो जाता है रेजोनेंस। क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेजोनेंस। देखो ये रेजोनेंस के कारण हेलोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस बेंजीन रिंग के ऊपर डाल देगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस हेलोजन और इस कार्बन के बीच में बना लेते हैं डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस हेलोजन और कार्बन के बीच में क्या बना लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। देखो ये क्या बना लिए? बॉन्ड बना लिए। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और इस पे हैं 2 लोन पेयर। देखो जैसे ही इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन के ऊपर। अब इस कार्बन पे क्या जाएगा? नेगेटिव। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन के ऊपर। देखो हेलोजन इस पे पॉजिटिव है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इस पे 2 लोन पेयर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और इस पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखो अब ये इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस कार्बन के ऊपर। इस पे नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे इस कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस पे पॉजिटिव, और यहाँ पे 2 लोन पेयर। अब यहाँ पे देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड बना लेंगे, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वापस से हेलोजन के ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन वापस से इस पे आ गए, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे। अब हमको रेजोनेंस में क्या दिख रहा है? देखो एक तो नेगेटिव चार्ज इसके ऑर्थो पोजीशन पर है, और एक नेगेटिव चार्ज इसके इस पैरा पोजीशन पे है, और एक नेगेटिव चार्ज इसके ऑर्थो पोजीशन पे है। देखो हम इसके बना रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, इन सभी की बना रहे हैं हम रियल स्ट्रक्चर बना रहे हैं इसके। हेलो एरिन की बना रहे हैं हम रियल स्ट्रक्चर, इसका बना रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। देखो यहाँ पे हेलोजन है, इस हेलोजन और कार्बन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड के करैक्टर आए हैं। एक इसके इस ऑर्थो पोजीशन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आया है, और एक इसके पैरा पोजीशन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, और एक नेगेटिव चार्ज आ गया इसकी इस ऑर्थो पोजीशन पर। देखो इसके इस बेंजीन रिंग के अंदर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। पाई इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? ये पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे एक तो नेगेटिव चार्ज आ गया इस ऑर्थो पोजीशन पे, और एक नेगेटिव चार्ज आया इसकी पैरा पोजीशन पर, और इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव किससे जुड़ेगा? जहाँ पर नेगेटिव हो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, वहाँ जाके जुड़ेगा। तो एक तो नेगेटिव ऑर्थो पे है,
और एक पैरा पे है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल किस पे जाके जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाके जुड़ेगा या फिर पैरा पोजीशन पर जाके जुड़ेगा। देखो यहाँ पे मेटा पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ पाएगा क्या, ये यहाँ पे नहीं जुड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे जुड़ेगा, या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पैरा पे जुड़ेगा। अब हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के एग्जांपल्स लेते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ रिएक्शंस करवाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देखो अपन सबसे पहले रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीनेशन। सबसे पहले अपन करवा रहे हैं हेलो एरिन्स का करवा रहे हैं क्लोरीनेशन। क्या करवा रहे हैं, क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ हेलो एरिन्स। देखो क्लोरीनेशन का मतलब होता है क्लोरीन का जुड़ना, एडिशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीनेशन का मतलब क्या होता है, क्लोरीन का जुड़ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl+, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Cl+। देखो इसमें अपन कोई भी हेलो एरिन ले लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया क्लोरोबेंजीन। क्या ले लिया अपन ने, क्लोरोबेंजीन ले लिया, अपन ने ले लिया क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन क्लोरीन के साथ। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ, और इन दोनों की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो हम यहाँ पे कोई भी लुईस एसिड ले लेते हैं, जैसे अपन ने ले लिया एल्यूमिनियम क्लोराइड ले लिया। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा Cl+, इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Cl+ होगा। तो ये Cl+ या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा या फिर इसकी पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। देखो जब हम इसको, इस क्लोरीन आयन को हम ऑर्थो पोजीशन पर जोड़ रहे हैं, इसको किस पे जोड़ रहे हैं अपन, ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे क्लोरीन है और इसको जोड़ रहे हैं हम इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑर्थो डाई क्लोरो, दो क्लोरीन है तो क्या आ गया, डाई क्लोरो और बेंजीन। क्या बन गया यहाँ पे, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। और जब हम इस इलेक्ट्रोफाइल को इसकी पैरा पोजीशन से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे है क्लोरीन और इसकी पैरा पोजीशन पर कौन जुड़ गया, क्लोरीन। तो ये क्या बन गया, ये बन गया यहाँ पे पैरा डाई क्लोरो बेंजीन, पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। अब यहाँ पे ये जो ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन है ये बनता है माइनर, ये कम मात्रा में बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट है ये वाला बनेगा मेजर। ये जो पैरा प्रोडक्ट है ये कैसा बनेगा, मेजर। देखो इसका रीज़न मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे ये दोनों क्लोरीन पास पास में है, इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, दोनों के ऊपर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। तो इनके बीच में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन होने के कारण ये प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने के कारण ये माइनर बनता है। दूसरा रीज़न इसका क्या है, देखो दोनों क्लोरीन पास पास में है, और दोनों पास पास में होने के कारण यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट हो जाती है, मतलब त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाती है, और त्रिविम बाधा उत्पन्न होने के कारण ये वाला प्रोडक्ट अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होने के कारण ये बनता है माइनर, कम मात्रा में बनता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों क्लोरीन एक दूसरे से दूर दूर हैं, एक दूसरे से दूर दूर होने के कारण यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जनरेट नहीं होता है, मतलब यहाँ पे त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं होती है, और यहाँ पे त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं होने के कारण ये वाला प्रोडक्ट स्टेबल होता है, और ये स्टेबल होने के कारण ये बनता है, अधिक मात्रा में बनता है। अब हम यहाँ पे इसको समझते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये क्लोरोनियम आयन है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कैसे जनरेट होता है। देखो यहाँ पे है लुईस एसिड है, और लुईस एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, जो लोन पेयर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये क्लोरीन है, देखो इस क्लोरीन के ऊपर होते हैं लोन पेयर, इसके ऊपर भी कितने लोन पेयर, इसके ऊपर भी 3 लोन पेयर होते हैं। देखो यहाँ पे ये है लुईस एसिड, ये क्या है, लुईस एसिड है, और लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन
डेफिशिएंट होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण देखो इस एल्यूमिनियम के पास, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं होते हैं, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, जिसके कारण ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स लेने की इसमें एबिलिटी होती है। देखो अब इस क्लोरीन के इस क्लोरीन के ऊपर है लोन पेयर, ये लोन पेयर इस एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक कर जाते हैं। जैसे ही इस क्लोरीन के लोन पेयर इस एल्यूमिनियम के ऊपर अटैक करते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर चले जाते हैं। तो अब इस क्लोरीन और यहाँ पे एल्यूमिनियम, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इस एल्यूमिनियम और क्लोरीन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। अब देखो इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन लिया है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उस पे आ जाता है नेगेटिव। तो इस एल्यूमिनियम पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के ऊपर चले गए, तो इस क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। सॉरी। और जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। तो इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस प्रकार से यहाँ पे क्या जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन गया, यहाँ पे बन गया क्लोरोनियम आयन। अब हम इसकी नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं। अब हम हेलो एरिन्स का करवा रहे हैं सल्फोनेशन। क्या करवा रहे हैं, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ हेलो एरिन्स। देखो सल्फोनेशन, इसमें कोई भी सल्फोनिक ग्रुप जुड़ता है। देखो इसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3H+, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3H+। देखो इसमें अपन हेलो एरिन की रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे अपन ने ले लिया क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, SO3H+। तो ये इलेक्ट्रोफाइल या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा या फिर इसकी पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा। जब ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ता है, जब ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बन गया, ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो जब ये इसकी पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। जब ये इसकी पैरा पोजीशन पर जुड़ता है, देखो क्लोरीन ये इसकी किस पे जुड़ रहा है, पैरा पोजीशन पर, तो ये क्या बन गया, इसका नाम नीचे लिख देती हूँ, पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। देखो ये जो ऑर्थो प्रोडक्ट है, ये बनेगा माइनर, ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा, और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा मेजर। देखो इसमें वही रीजन